नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। दिल्ली विधानसभा के बाहर हंगामा। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी विधानसभा परिसर के बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है। पूर्व सीएम का आरोप है कि स्पीकर के आदेश पर पुलिस अब आप विधायकों को विधानसभा परिसर में जाने नहीं दे रही। हिंदी ने कई भाषाओं को मार दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को तमिलनाडु में 3 भाषा नीति का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अखंड हिंदी पहचान के दबाव ने प्राचीन मातृभाषाओं को मार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम ने लिखा कि हिंदी ने भोजपुरी, अवधी, ब्रज और गढ़वाली सहित कई भारतीय भाषाओं को निगल लिया है, जो अब जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं। महाराष्ट्र में महिला अपराध पर भड़के संजय राउत। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि पिछले 2.5 से 3 सालों में महाराष्ट्र में महिलाओं पर अत्याचार के मामले बहुत बढ़ गए हैं। एक महिला जिसे आप अपनी लाडली बहन कहते हैं, उसे सिर्फ 1500 देकर क्या आपने उसकी इज्जत खरीद ली? उन्होंने कहा कि क्या सरकार ने गुंडों को महिलाओं का शोषण करने का लाइसेंस दे दिया है? सदगुरु ने गृह मंत्री की तारीफ में पढ़े कसीदे। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में अमित शाह का प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कुछ मायनों में वही किया है जो उस समय सरदार पटेल ने किया था। सदगुरु ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति लगभग सामान्य हो गई है और आतंकवाद के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटा जा रहा है। क्या बिहार में खिलेगा कमल? बिहार की नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 7 नए चेहरों को जगह मिली है, जिनमें सभी बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश कैबिनेट का विस्तार का इकलौता लक्ष्य 7 महीने के बाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जातीय क्षेत्रीय संतुलन को साधने का है। बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपने 7 कदावर नेताओं को मंत्री बनाकर सिर्फ सियासी बैलेंस ही नहीं बनाया, बल्कि नीतीश सरकार में अपने पावरफुल होने का भी संदेश दिया है। जेडीयू के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में। बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद लालू यादव की पार्टी ने बड़ा दावा कर दिया है। आरजेडी की प्रवक्ता एजिया यादव ने कहा कि जेडीयू के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में है। बीजेपी बिहार में किसी भी वक्त अपना मुख्यमंत्री बना सकती, नीतीश को कुर्सी से हटा सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी की ताकत दिख गई है। बीजेपी के 21 और जेडीयू के 13 मंत्री हैं। बीजेपी के पास कैबिनेट में बहुमत हो गया है। महाकुंभ खत्म होने के बाद सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया। महाकुंभ का औपचारिक समापन होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट किया था। इस पर सीएम योगी ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह आपके यशस्वी मार्गदर्शन का ही सुफल है कि एकता, समता, समरसता का महायज्ञ महाकुंभ 2025 प्रयागराज भव्यता, दिव्यता के साथ सुरक्षा, स्वच्छता, सुव्यवस्था के नवीन मानक गढ़कर आज संपन्न हो गया है। दूल्हा बने भगवान महाकाल। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन भगवान महाकाल का सहरा सजाया गया है। वर्ष में एक बार भगवान महाकाल सहरा सजाते हैं और भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के सहरे की आरती भी की गई। परेश रावल ने बॉलीवुड रीमेक पर कसा तंज। बॉलीवुड में ज्यादातर फिल्में रीमेक ही बनती हैं। कोई फिल्म साउथ की किसी फिल्म का रीमेक होती है तो कोई हॉलीवुड का। रीमेक के मुद्दे पर कई बार बॉलीवुड पर तंज कसा जाता है। अब इस मुद्दे पर परेश रावल ने खुलकर बात की है। परेश रावल ने बॉलीवुड को चोर तक कह दिया है। उन्होंने बताया कि अमेरिकी स्टूडियो भारत में खुलने से प्रोड्यूसर्स को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। कंगाली में पलटी शेख हसीना की सत्ता। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने वाले नहीद हसन ने इन दिनों मुश्किलों में है। उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे। दरअसल अंतरिम सरकार ने नहीद को बांग्लादेश के आईटी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी थी। उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पद का अपने लिए इस्तेमाल किया और बांग्लादेश में जमीन खरीदी, टैक्स चोरी की और पैसों का गबन किया। इन सब आरोपों पर अब नाहिद इस्लाम ने प्रतिक्रिया दी है और खुद को एक ईमानदार नेता बताया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।